एक बहुत बड़े प्रभावशील गोचर की ओर हम अग्रसित होने वाले हैं। ठीक 14 मई से लेकर के 14 जून तक के होगा क्या, इस समय पर आपके वित्त मंत्री भगवान सूर्य नारायण प्रविष्ट होने जा रहे हैं आपके इनकम, आपके धन भाव पर। ये एक महीने का गोचर होगा, लेकिन इस एक महीने में एक ऐसा बीज रोपित हो सकता है जिसका फल, जिसका पेड़ हमें आगे चल के बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देगा। एक ऐसा विशालकाय वृक्ष कायम हो सकता है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसित करा पाएं, अपने इनकम, अपने धन की परिकाष्ठा को सिद्ध करा पाएं। कैसे होगा, क्या होगा, इस बात को समझिएगा। जैसे ही 14 मई का दिन आता है, ठीक आपके दसम भाव को छोड़ करके एक घर आगे प्रविष्ट हो जाते हैं भगवान सूर्य। जिस स्थान पर इनका प्रवेश होगा, ये वृषभ राशि पर इनका प्रवेश होगा, जो कि कर्क राशि से ठीक इनका स्थान 11वां स्थान माना गया है। भाई 11वां स्थान हमारे धन का स्थान है, 11वां स्थान मेरी इच्छाओं की पूर्ति है, यही स्थान है मेरे लाभ का, और इस कारण से ये लाभ में स्थिरता रहेगी। भाई स्थिरता क्यों रहेगी? क्योंकि 2 नंबर की जो राशि है, जिस स्थान पर सूर्य नारायण जा रहे हैं, वो राशि ही अपने आप में एक स्थिर राशि मानी गई है। वृषभ राशि स्थिर राशि है, जिनको एक बैल रिप्रेजेंट करता है, अर्थात वो साहस, वो परिश्रम भी हमारे अंदर रहेगा अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए। क्योंकि एकादश भाव मेरे बड़े भाई बहनों का होता है, उनके द्वारा भी मुझे सपोर्ट प्राप्त होगा, या हम स्वयं अपने बड़े भाइयों के लिए कोई बेहतर प्रयास करने का एक अनुपम सुंदर प्रयास कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये 11वें भाव पर गुरु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। आपको पता है कि यही भगवान सूर्य नारायण देव गुरु बृहस्पति को अस्त कर चुके हैं, और यही जब अपने गोचर काल में एक घर आगे प्रविष्ट होंगे, अर्थात आपके इनकम भाव को छोड़ करके जाएंगे, उससे पहले देव गुरु बृहस्पति को उदय अवस्था पर करा जाएंगे। एक निश्चित डिग्री का अंतराल आएगा और देव गुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे। ठीक 2 मई का वो दिन होगा। अब इसी समय पर सूर्य भगवान आपके 11वें भाव को सबसे अधिक प्रकाशित करके एक ऐसे प्रकाश की छटा बिखेर जाएंगे जो मेरी कामनाओं की सिद्धि के लिए सबसे अनुकूल होगा। यदि आप सोशल सर्कल्स में जुड़े हुए हैं, एक नई अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, एक नए लाभ के आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई अंदर में डिजायर है, जिसकी कामना है, वो बात रह करके मन के सामने आ रही है कि भाई वो कार्य मैं कब कर सकता हूं, कब उसके लिए सही समय आएगा, तो देख लीजिए भगवान सूर्य नारायण 1 महीने तक आपकी कामनाओं की पूर्ति के स्थान पर हैं। कोई ऐसी कामनाओं की पूर्ति का बीज रोपित करा जाएंगे जिसका प्रभाव लंबे अवधि तक मुझे प्राप्त होगा। ये इनका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव एडवांटेज है जो आपके लिए इनकम भाव पर होगा। भाई धन के स्वामी हैं, धनेश हैं, आपके द्वितीयेश हैं। द्वितीय भाव के स्वामी का 11वें घर पर जाना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे बेहद स्थिति, सुंदर स्थिति मानी गई है। अर्थात बैंक बैलेंस इस समय पर बढ़ सकते हैं। कोई आर्थिक मामलों से आपको छुटकारा ही नहीं, बल्कि उसमें उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। धन भाव मेरे कुटुंब का स्थान है, द्वितीय भाव, कौटुंबिक जनों के द्वारा मुझे सहयोग की प्राप्ति होगी। अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए मैं कुछ बहुत बेहतर करने वाला हूं। इस समय पर जो मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, या इस समय पर जो मुझे अच्छाई जो मेरे अंदर जागृत हो रही है, वो यही होगी कि विश्व भरण पोषण कर जोई। मैं अपना तो हित करूं, साथ में अपने समाज का जो जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनका हित रख पाऊं। ये परिकाष्ठा तो सदैव बनी होती है कर्क राशि के जीवन में। इस समय पर और अधिक ज्यादा प्रभावी होकर के एकादश भाव को सुशोभित करेंगे। भगवान सूर्य वो ग्रह बनते हैं जो सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। एक जगह भी आप ऐसा बता दीजिए जहां पर भगवान सूर्य न पहुंच पाते हो। कोई देश, कोई विदेश में भी रहता हो, भगवान सूर्य नारायण सिर्फ एक हैं जो समस्त चराचर ब्रह्मांड में, हमारे इस दुनिया में वो एक ही हैं, और सभी के सभी को यही प्रकाशित करते हैं। इनके लिए न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। राजा के लिए तो अपनी जितनी प्रजाएं हैं वो सब एक समान है, और इसी कारण से ये शुक्राचार्य जी महाराज की राशि पर प्रविष्ट होकर के सूर्य भगवान एक ऐसी अनुभूति दिला जाते हैं जहां पर मेरे धन की लाभ की परिकाष्ठा भी सिद्ध होती है। यहां पर सूर्य के पास एक दृष्टि भी मौजूद है, और उसके हिसाब से ये सीधी पंचम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव मेरे स्वयं के ज्ञान का है। सूर्य के पास वो ज्ञान है कि यदि कहा जाए कि सौर मंडल में सबसे मजबूत ग्रह होते हैं सूर्य, इन्हीं के पास से सभी रश्मियां लेते हैं बाकी सभी के सभी जो 8 ग्रह होते हैं। और इसी कारण से सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमारा ज्ञान, हमारी बौद्धिक क्षमता काफी प्रबल होने वाली
वाली है। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो पंचम भाव मेरी शिक्षा का स्थान होता है, वहां पर जागृति प्राप्त होगी। पंचम भाव ही मेरे शेयर मार्केट का हो रहा है। देख कहां से रहे हैं, तो इनकम भाव से देख रहे हैं, तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार से मुझे लाभ मिल सकता है। परंतु निवेदन है आपसे कि जब भी कोई बड़ा धन अमाउंट कहीं पर लगाएं तो पहले अपने कुंडली का विश्लेषण किसी जानकार ज्योतिषी से जरूर करा लें, ताकि कोई बड़े धन हानि से हम बच पाएं और अपने जीवन को संपन्नता की ओर अग्रसित करा पाएं। अब इसी दरमियान होगा क्या, यही सूर्य भगवान 14 मई से लेकर के 24 मई के बीच में एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे जो कि इनका स्वयं का नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र। और इस कारण से जो अभी आपको इसका जो प्रभाव बताए हैं उस पर काफी अधिक प्रबलता से सिद्ध होते हुए इस 10 दिनों में ज्यादा दिखेगी। फिर जैसे ही डेट आता है 24 मई से लेकर के 7 जून तक का समय, यही भगवान सूर्य नारायण उपस्थित होंगे रोहिणी नक्षत्र पे, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कोई और नहीं, स्वयं आप हैं, अर्थात कर्क राशि के अपने राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र पर भगवान सूर्य का अभिचरण होगा, अपना इनका गोचर होगा। इसके प्रभाव से आप यात्राओं से जुड़ सकते हैं, कोई ऐसी धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, कोई ऐसे लाभकारी यात्रा कर सकते हैं जो आपके जीवन में आपको चाहिए, एक यात्राओं से आपको जोड़ देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इस समय पर काफी मजबूत रहेगा। विशेष प्रभाव यह रहेगा कि चंद्रमा स्वयं एक ऐसे ग्रह है जो हमें शांति प्रदान करते हैं, एक शांति से युक्त माहौल आपको देखने को मिलेगा। फिर जैसे ही एक डेट आता है 7 जून से लेकर के पूरे 21 जून तक, यही सूर्य उपस्थित होंगे मृगशिरा नक्षत्र पर, जिनके स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल इनके स्वामी बनते हैं। मंगल को देखा जाए तो ये आपके पंचमेश है और साथ में सूर्य की दृष्टि भी आ रही है। पंचम भाव सबसे अधिक जागृत होगा। पूर्व के आपके जो लक्षित जो कर्म हैं वो इस समय पर जागृत होंगे। भगवान सूर्य का प्रकाश जिस स्थान पर पड़ता है वो स्थान कभी तिमिर अंधकार उस स्थान पर नहीं रह पाता, अर्थात मेरे जीवन में ये कोई तिमिर है, कोई अंधकार है, उससे मुझे मुक्ति दिला पाएंगे। पंचम भाव मेरे मानसिक डिसीजन का होता है, मेरी सोच का होता है, अर्थात इस समय पर हम कोई बेहतर डिसीजन निकाल करके सामने ला पाएंगे, कोई हमारा सपोर्ट कर जाएगा जिसके माध्यम से हमारा डिसीजन सही हो पाएगा। पंचम भाव की जागृति अर्थात लक्ष्मी स्थान की जागृति माना गया है। कोई धन से संबंधित कार्य भी इस समय पर बहुत मजबूती से पूर्ण होते हुए नजर जरूर आएंगे। कैसे इस भगवान सूर्य के इस गोचर प्रभाव को हम अच्छा बना करके इनसे लाभ लें, इस बात को समझिएगा। भगवान सूर्य के लिए कहा गया है, भगवान सूर्य को प्रातः उठ करके जल्दी वंदन करना, उनको प्रणाम करना सभी उपायों में श्रेष्ठ उपाय माना गया है। और यदि बन जाए तो भगवान शिव शंकर के समान जैसे हम जल चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ को, वैसे ही भगवान सूर्य नारायण को भी जल चढ़ा दीजिए, आपके कार्य बन जाएंगे। हमारे जो पिताजी हैं साक्षात भगवान सूर्य नारायण है। यदि घर में आपके पिताजी प्रतिष्ठित हैं, समझिए सूर्य भगवान आपके घर में है। उनका सेवा करना, उनका प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद को लेकर के आप किसी कार्य पर आगे बढ़िए। निश्चय मानिए आपके वित्त मंत्री हैं, कभी आपको धन की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा आपको आर्थिक रूप से संपन्न करा करके इसी 1 महीने के अंदर कोई विशेष लाभ की जागृति जरूर करा जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और कर्क राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।